नेशनल पेंशन सिस्टम में रिटायरमेंट से पहले विड्रॉल की सुविधा नहीं है, लेकिन कुछ शर्तों के साथ इसमें से पैसा निकाला जा सकता है। पेंशन फंड रेगुलेटरी और डेवलपमेंट अथॉरिटी ने एनपीएस से आंशिक निकासी एनपीएस में योगदान देने वाले कर्मचारी अपने खाते से आंशिक निकासी कर सकते हैं, क्योंकि नियमों के अनुसार उन्हें एक निश्चित राशि की निकासी का विकल्प मिलता है। हालांकि इसके लिए कर्मचारियों को कुछ शर्तों को पूरा करना होगा। ईपीएफओ हायर पेंशन के लिए अप्लाई कर दिया है, जानिए हर महीने कितनी मिलेगी पेंशन। ईपीएफओ हायर पेंशन के लिए अप्लाई कर दिया है जनवरी को कर्मचारी भविष्य निधि संगठन एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन सर्कुलर जारी किया था। इसके बाद कंपनियों ने अपने एम्प्लॉइज को मेल भेजने शुरू कर दिए हैं। उन्हें कहा गया है कि अगर वे ज्यादा पेंशन का ऑप्शन सेलेक्ट करना चाहते हैं तो इसके लिए तय फॉर्म को भरकर कंपनी के पास जमा कर दे। कंपनी इस फॉर्म को ईपीएफओ के ऑफिस में जमा कराएगी। पहले इसकी अंतिम तारीख 3 मार्च थी, अब ये डेडलाइन बढ़ाकर 3 मई कर दी गई है। अगर आपने अब तक ईपीएफओ हायर पेंशन के अप्लाई नहीं किया है तो आपके पास पर्याप्त समय है। सुबह ईपीएफओ ने जारी की नई गाइडलाइंस, जानिए क्या हुए बदलाव। सुबह ईपीएफओ ने जारी की नई गाइडलाइंस। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन ने हाल ही में पीएफ अकाउंट को लेकर कुछ जरूरी बदलाव किए हैं। अब तक पीएफ खाता धारक घर बैठे ही अपनी निजी जानकारी में ऑनलाइन ईपीएफओ पोर्टल के माध्यम से सुधार कर सकते थे। नई गाइडलाइंस जारी होने के बाद अब ये बदलाव नहीं किए जा सकेंगे। अगर आप एक कर्मचारी भविष्य निधि संगठन एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन पीएफ खाता धारक हैं और आपके पीएफ अकाउंट की प्रोफाइल में कुछ गलती रह गई है, तो पहले आप उसे ईपीएफओ की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर सुधार सकते थे। इसके लिए आपको कार्यालय के चक्कर भी नहीं लगाने पड़ते थे। अब नई गाइडलाइंस के बाद खाता धारकों की परेशानी बढ़ गई है। अब आप अपनी प्रोफाइल में कुछ चुनिंदा बदलाव ही कर सकते हैं। एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन में क्या बदलाव नहीं होंगे संभव। आप अपने ईपीएफओ पीएफ अकाउंट की प्रोफाइल में अपना नाम नहीं बदल सकेंगे। कई बार गलती से लोग अपने नाम की स्पेलिंग गलत भर देते हैं, जिसकी वजह से पीएफ खाते में समस्या आती है। लेकिन अब इस समस्या को ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से दूर नहीं किया जा सकेगा। इसके लिए आपको जरूरी दस्तावेजों के साथ कर्मचारी भविष्य निधि संगठन एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन के दफ्तर में जाना होगा। ईपीएफओ की नई गाइडलाइंस के अनुसार अब आप अपने नाम के सरनेम में बदलाव कर सकते हैं। ईपीएफओ ये सुविधा इसलिए भी प्रदान करता है क्योंकि कई महिलाओं का शादी के बाद सरनेम बदल जाता है। हालांकि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन में ये बदलाव भी तभी संभव होगा अगर आप अपने आधार कार्ड में नाम पहले ही अपडेट करा चुके हैं को लेकर नियमों में बदलाव किए हैं।